इस वीडियो में हम बात करेंगे 2009 की फिल्म शेरी के बारे में, जो 1920 में लिखी गई नॉवेल पर आधारित है। दुनिया के कई रईस लोग, खासकर फ्रांस में रहने वाले, सदियों से अफेयर्स रखते आ रहे हैं और प्रोस्टिट्यूट्स का उन लोगों के साथ रहना एक रिवाज जैसा बन गया था। उन्हीं प्रोस्टिट्यूट्स में से एक है लिया, जो एक रईस रशियन आदमी के साथ रह रही थी और अब उम्र बढ़ने की वजह से रिटायर होने के बारे में सोचने लगी है। लिया जैसी ही एक रईस प्रोस्टिट्यूट का बेटा फ्रेड, जिसे लोग शेरी भी बुलाते हैं, इज्जत और शोहरत की जिंदगी जी रहा है, मगर वो अपनी इस जिंदगी से खुश नहीं। अपने काम की वजह से लिया के ज्यादा दोस्त नहीं और कुछ गिने चुने दोस्तों में से एक है शार्लोट नाम की एक औरत, जो उसी के साथ काम किया करती थी। और शेरी शार्लोट का ही बेटा है। शार्लोट परेशान थी क्योंकि शेरी दिन भर निराश रहता है और एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। इसलिए वो चाहती थी कि लिया कुछ दिनों के लिए शेरी को अपने पास रखे। और जैसे ही उन दोनों की बातें शुरू हुई, शार्लोट समझ गई कि उसका बेटा ठीक हो सकता है। उसने उन दोनों को अकेले छोड़ा और बातें करते हुए शेरी लिया के करीब आने लगा। पहले तो उसकी इस हरकत से लिया नाराज हुई, पर वो खुद भी अपने आप को शेरी से दूर नहीं रख पाई। अगले ही दिन वो शेरी को लेकर फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके में चली गई, जहां उन दोनों ने अपने अफेयर को शुरू किया। वहां रहकर शेरी बेहतर महसूस करने लगा और धीरे धीरे लिया उसके दिल की बातें जानने की कोशिश करने लगी, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई और इसलिए वो परेशान होने लगी। वो चाहती थी कि शेरी उससे बातें करे, पर वो कुछ नहीं कहता। लिया ने सोचा था कि वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए इस अफेयर को जारी रखेगी, पर उसका और शेरी का ये अफेयर 6 सालों तक चलता रहा। लिया पहली बार किसी इंसान के करीब आई थी और इतने सालों तक किसी इंसान के साथ रही थी। चाहे वो दोनों ये जानते हो कि ये रिश्ता लंबा नहीं चल सकता, पर वो एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि बेफिक्र होकर एक दूसरे के साथ ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद लिया को शार्लोट ने अपने घर बुलाया, जहाँ मारी नाम की एक औरत आई थी, जो खुद भी एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। शार्लोट चाहती थी कि मारी की बेटी एडमी और शेरी की शादी हो जाए। शार्लोट जानती थी कि लिया और शेरी का रिश्ता अब भी कायम है और शेरी के खर्च लिया उठाती है, पर अब वो उसकी शादी करवाना चाहती थी। और जब लिया को पता चला कि इस शादी के बारे में शेरी पहले से जानता था, तो वो निराश हो गई। लिया का मानना था कि चाहे शेरी अब ड्रग्स से दूर रहता हो, पर वो एडमी जैसी मासूम लड़की के लिए सही नहीं है। फिर भी शार्लोट ने उसकी बात नहीं सुनी। जब इस बारे में लिया ने शेरी से बात की, तो उसने बताया कि वो शादी से खुश नहीं, पर शादी के बदले उसे करोड़ों की जायदाद मिलने वाली है, इसलिए उसे ये शादी करनी होगी। लिया इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि पहली बार वो किसी से प्यार करने लगी थी, पर वो खुद भी अब तक ये बात समझ नहीं पाई। वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और अलग होने से उन्हें तकलीफ हो रही थी, पर वो एक दूसरे से ये कह नहीं पाए। जल्द ही उनका रिश्ता खत्म हुआ और शेरी और एडमी की शादी हो गई। उस शादी में लिया शामिल नहीं थी और वो अपने आप को संभालने की कोशिश में लगी थी। शादी पूरी होने से पहले ही एडमी की माँ वहाँ से जाने लगी और अपने नए क्लाइंट के पास चली गई। दूसरी ओर लिया को एहसास होने लगा कि वो जिंदगी में पहले कभी किसी के जाने से इतनी दुखी नहीं हुई। एडमी और शेरी अपने हनीमून के लिए इटली जाने लगे। लिया को एहसास हो गया कि वो शेरी से सचमुच प्यार करने लगी है। शेरी भी एडमी के करीब तो था, पर उसे दिल से कुछ महसूस नहीं हो रहा था। एक दिन शार्लोट अपने दोस्तों के साथ शेरी और एडमी की बातें करने लगी और वो बातें लिया को चुभने लगी। ये देखकर शार्लोट को समझ आया कि लिया अब पूरी तरह बदलने लगी है और दिन रात खोई रहती है। लिया शार्लोट की और बातें सुन नहीं पाई और इसलिए वो वहाँ से ये कहकर चली गई कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने जा रही है, मगर असल में वो घर जाकर जोर जोर से रो रही थी। वो शेरी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ये बात उसकी मेड रोज भी समझ गई। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो शहर से दूर जाएगी और शार्लोट के लिए एक चिट्ठी छोड़कर वो एक वेकेशन पर चली गई। उस चिट्ठी में शार्लोट से उसने कहा कि वो किसी आदमी के साथ जा रही है। लिया शेरी के ख्यालों से दूर भागना चाहती थी, इसलिए वो एक ऐसी जगह गई जहाँ उसे एक लड़का नजर आया। एक तरफ लिया उसी लड़के के साथ रात बिता रही थी, तो दूसरी तरफ शेरी इटली से नाखुश होकर घर लौटा और घर आते ही वो लिया के वेकेशन के बारे में पूछताछ करने लगा। शेरी अपने घर में नहीं रहना चाहता था, पर उसका नया घर अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, इसलिए एडमी को वापस अपनी माँ के पास भेजकर वो लिया के घर चला गया। वहाँ जाकर उसे लिया के बटलर से पता चला कि उसे भी लिया की कोई खबर नहीं मिली है और कोई नहीं जानता वो घर कब लौटेगी। शेरी को भी एहसास हुआ कि वो सिर्फ लिया से प्यार करता है और उसके पास ना होने की वजह से वो बेचैन होने लगा। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, एडमी से प्यार नहीं कर सकता।
एडमी भी शेरी की अतीत के बारे में जानती थी और ये भी जानती थी कि वो हर वक्त लिया नाम की उस बूढ़ी औरत के बारे में ही सोचता रहता है। वो उससे नफरत करने लगी थी, पर शेरी को कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि एडमी सिर्फ प्यार चाहती है। अतीत में जब भी शेरी अपना ध्यान भटकाना चाहता था, वो अपने दोस्त मैक्सिम के पास चला जाता था। लिया के आने के बाद उसने ऐसा करना बंद कर दिया था, पर अब वो मैक्सिम से मिलने चला गया। उस रात जब उसे लिया की कुछ दोस्त नजर आई तो वो उनसे बातें करने चला गया, मगर फिर से वो लिया की ही सोच में डूबने लगा और इसलिए शहर के किसी होटल में वो अकेले वक्त बिताने की कोशिश करने लगा। फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। परेशान होकर वो लिया के घर के पास उसका इंतजार करने लगा और जब वो वहाँ नहीं आई तो वो मैक्सिम के पास ड्रग्स लेने चला गया। जो नशे की लत लिया ने छुड़वाई थी, उसी नशे में वो फिर से डूबने लगा। एक तरफ लिया को वेकेशन पर गए 4 हफ्ते हो गए थे, तो दूसरी तरफ शार्लोट परेशान थी क्योंकि शेरी 3 हफ्तों से उसी होटल रूम में रह रहा था। वो अपने बेटे के हालात समझने की कोशिश करने लगी, पर शेरी ने कुछ नहीं कहा। जल्द ही शेरी की ये खबर लिया को मिली और वो ये सोचकर खुश हो गई कि शेरी एडमी को छोड़ना चाहता है। बिना वक्त गवाए वो अपने घर लौट आई और उसे अपने सामने देखकर शेरी को भी बेहतर महसूस हुआ। वो सिर्फ लिया को अपने सामने देखना चाहता था, इसलिए ऐसा होने पर वो वापस अपने घर लौट आया। वो एडमी के लिए कुछ तोहफे लाया और एडमी ये सोचकर खुश होने लगी कि वो उससे प्यार करने लगा है। लिया शेरी का इंतजार कर रही थी, पर शेरी की जगह शार्लोट उससे मिलने आई और अपने साथ शेरी के घर वापस आने की खबर लाई, जिसे सुनकर लिया की खुशियाँ फिर से खत्म हो गई। शार्लोट उसे बताने लगी कि शेरी अब अपना वक्त एडमी के साथ ही गुजारता है और वो दोनों साथ बहुत खुश है। उसने ये भी कहा कि शेरी ने ही उसे वहाँ भेजा है और लिया चाहे तो अब भी शेरी के साथ अफेयर जारी रख सकती है ताकि शेरी पहले से ज्यादा खुश रहे, मगर लिया ने साफ साफ इनकार कर दिया। लिया शेरी की शादी नहीं तोड़ना चाहती थी, पर एक रात अचानक शेरी उसके घर जबरदस्ती आ गया। लिया उससे दूरी बनाने की कोशिश करने लगी, पर शेरी उसे फिर से पाना चाहता था। वो लिया के सामने रोने लगा और कहने लगा कि वो उससे अलग नहीं हो सकता और उसे रोते देख लिया उसके करीब गई। शेरी ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया और तब लिया ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ शेरी से प्यार करती है। लिया और शेरी सब कुछ भुलाकर उस रात साथ रहे। उन दोनों ने फैसला किया कि वो अपना अफेयर फिर से शुरू करेंगे और शेरी ये कहने लगा कि वो एडमी को छोड़कर हमेशा के लिए लिया के साथ शहर से दूर रहेगा। मगर अगली सुबह जब शेरी ने लिया को गौर से देखा तो वो उसके चेहरे की झुर्रियां देखने लगा। उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि लिया उससे उम्र में काफी बड़ी है और पहली बार अपने और लिया की उम्र के बीच के 25 साल के फर्क से उसे परेशानी होने लगी। उसकी इस सोच से अनजान लिया उससे अपने प्यार की बातें करने लगी। वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी और आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर वो शेरी से उसकी और शार्लोट की बातें करने लगी। बातों बातों में अचानक शेरी उम्र की बातें करने लगा और उसकी हिचकिचाहट ने लिया को परेशान कर दिया। शेरी ने कहा कि वो उससे प्यार तो करता है, मगर वो उसके और एडमी दोनों के साथ रहना चाहता है। मगर लिया समझ गई कि उसका बुढ़ापा ऐसा होने नहीं देगा। लिया को पछतावा होने लगा क्योंकि उसने उस आदमी से 20 सालों पहले जन्म लिया जो उसका इकलौता प्यार था और इसलिए वो इस रिश्ते के अंत का जिम्मेदार खुद को मानती है। एक आखिरी बार ये बातें कहकर लिया ने शेरी से अलविदा कहा और शेरी एडमी के पास लौटने के लिए घर से निकला। शेरी कुछ दिनों बाद वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना, पर वो सही सलामत घर लौट कर भी आ गया। वो जंग से तो आजाद हुआ, पर एक ऐसी सोच थी जिससे वो आजाद नहीं हो पाया। उसे ये एहसास होने में देर हो गई कि लिया वो इकलौती औरत है जिससे वो कभी प्यार कर पाएगा और खुद के फैसले के पछतावे में शेरी ने अपनी जान ले ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।